अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आप खैरियत होंगे। आज हम तीसरी लेक्चर में यहाँ पे आप लोगों के साथ मुखातिब हैं। नाज़रीन, पहले हम प्रेजेंट्स और उसके बाद पास्ट टेंसेस भी कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारी थर्ड लेक्चर जो है ये फ्यूचर टेंसेस के ऊपर होगा। एक्चुअली फ्यूचर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टेंसेस है इसके सारे। ये भी तकरीबन ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा, फ्यूचर एक्चुअली है क्या चीज़, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ। फ्यूचर की जो मानी है वो है मुस्तकबिल, ठीक है। अब फ्यूचर में होता क्या है कि फ्यूचर में वो काम जो आने वाले ज़माने में होता है या जो आने वाले ज़माने में आप करेंगे या आप करने वाले हो, उसको आप फ्यूचर टेंसेस में सारी बातें आप फ्यूचर टेंसेस में करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं पानी पीऊँगा, मैं खाना खाऊँगा। तो जिस सेंटेंस के आखिर में गा, गे वगैरह ये आता है तो उसका मतलब ये हो कि ये फ्यूचर टेंस है। अभी फ्यूचर प्रेजेंट टेंसेस क्या है? फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में हम वेल और शेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसकी जो हेल्पिंग वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, वो वेल और शेल है, ठीक है। फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में जो पहला सेंटेंस हमारे पास है, मैं ख़त लिखूंगा। अगर कोई आपको उर्दू में कहता है कि मैं ख़त लिखूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगी कि मैंने आपको जिस तरह उर्दू का पहचान बताया कि फ़िक्रे के आखिर में गा, गे, गी वगैरह ये लफ्ज़ आएंगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये फ्यूचर प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अच्छा, तो मैं ख़त लिखूंगा, इसकी इंग्लिश अब कैसे बनेगी? इंग्लिश इसकी इस तरह बनेगी कि आई विल राइट अ लेटर, मैं एक ख़त लिखूंगा। अभी यहाँ पे आपको रूल्स जो है वो ये है कि आई और वी के साथ हम शल लगाते हैं, बाकी तमाम जितने भी है सब्जेक्ट के बाद हम शल लगाते हैं, वेल लगाते हैं, सॉरी। तो बाकी के तमाम आई और वी के साथ शल, बाकी तमाम के साथ वेल लगता है। लेकिन ये कानून अब लागू नहीं है। आप आई और वी के साथ भी आजकल वेल लगा सकते हैं एक यूनाइटेड इंग्लिश के तहत। तो ये आई और वी के साथ भी अब वेल लगा सकते हैं। ये जो शल वाला कानून जो है, जो आई और वी के साथ शल लगता है, ये इतना अब लागू नहीं है। जितने अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश है, ये इस सब के साथ आई के साथ वेल लगता है ऑलरेडी। अच्छा, तो अब हमारे पास पहला सेंटेंस जो है, मैं एक खत लिखूंगा, आई विल राइट अ लेटर। या आप कहते हो कि यू विल रीड ए बुक, आप किताब पढ़ोगे, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में कोई बंदा आपको कहता है यू विल रीड ए बुक, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ वेल से समझ आए कि ये मेरे साथ फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, ये मेरे साथ फ्यूचर में बात कर रहा है। तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पे वेल लगाएंगे। आप अग्री वर्ब के साथ वेल लगाएंगे, बाकी सब्जेक्ट और फिर वर्ब, वर्ब का पहला फॉर्म आता है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना होता है, ठीक है। इस तरह अगर इसको आप नेगेटिव बनाना चाहे तो आप नेगेटिव की बात, वेल की बात आप नॉट लगाएं। अगर आपने इंटरोगेटिव बनाना है तो आप वेल को या शेल को सब्जेक्ट से पहले लगाए और ये आपका इंटरोगेटिव बनेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई विल नॉट राइट अ लेटर, मैं खत नहीं लिखूंगा। यू विल नॉट रीड ए बुक, आप किताब नहीं पढ़ोगे। क्या आप खत लिखोगे? वेल आई राइट ए लेटर। क्या आप किताब पढ़ोगे? वेल यू रीड ए बुक। अच्छा, आप जितना ज्यादा सेंटेंस बनाना चाहे इसमें आप 10-10 सेंटेंस बनाए। आप जितना, मैं पानी पीऊंगा, मैं खत लिखूंगा, मैं बाजार जाऊंगा, मैं ईद मनाऊंगा, मैं रोज़ा रखूंगा, मैं अफ्तार करूंगा, मैं सहरी करूंगा, जितने आप सेंटेंस बनाएंगे आप अपने आपको सिर्फ टेक्निक याद होनी चाहिए, वेल लगाना है यहाँ पे, ठीक है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में होता क्या है? रहा होगा, फिक्र के आखिर में रहा होगा, रही होंगे, रही होगी, ये इस तरह की वो लास्ट फिक्र के लास्ट में आएगा। उर्दू की पहचान ये है। इंग्लिश में उसमें हम इसका वर्ब का फोर फॉर्म लगाएंगे। फोर फॉर्म वर्ब मतलब आईएनजी वाला फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और उसका जो हेल्पिंग वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, वो वेल भी होगा। फॉर एग्जांपल, आई विल बी राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँगा, मैं खत लिख रहा हूँगा। आई विल बी राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँगा। यू विल बी रीडिंग ए बुक, आप किताब पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इस तरह अगर आपने उसको नेगेटिव बनाया, वेल नॉट बी, और अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो वेल को सब्जेक्ट से पहले लगाए, फिर सब्जेक्ट लगाए, उसके बाद फिर आप वर्ब की फोर फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसको नेगेटिव बनाना है, आई विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, यू विल नॉट बी रीडिंग ए बुक, ठीक है, ये नेगेटिव बन गया। अगर इंटरोगेटिव बनाना है, वेल आई बी राइटिंग अ लेटर, वेल यू बी रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाए, क्वेश्चन मार्क का निशान लगाए, क्योंकि मैंने बताया था क्वेश्चन मार्क का निशान हमेशा, आप जब भी आपका इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव एक पहचान ये होता है कि उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है।
तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आती है कि ये क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर उर्दू की बात है तो उर्दू में उसमें क्या आएगा, पहले में क्या आएगा, क्या आप खत लिखोगे, क्या आप किताब पढ़ोगे, तो इसको इंटरोगेटिव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा आप लोगों ने याद रखना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जहां भी आता है उसमें आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा वेल हैव। वेल हैव और शैल हैव आएगा। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, पहले सब्जेक्ट लगाए, उसके बाद वर्ब का वेल वेल हैव या शैल हैव या जो ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद आप लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल सेंटेंस नंबर 1 हमारे पास है, आप किताब पढ़ चुके होंगे। ठीक है, यू विल हैव रीड ए बुक, या आप कहते हो कि यू विल नॉट हैव रीड ए बुक, आप किताब नहीं पढ़ चुके होंगे। अच्छा, उसके बाद इंटरॉगेटिव बनाने के लिए वेल को पहले लगाएं, वेल आई हैव रिटन ए लेटर, क्या मैं खत लिख चुका हूँगा। ठीक है, उसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए अगर आपने और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान लगाया, या हमारे पास 3, उसके बाद जो फोर्थ जो ग्रामर्स का जो फोर्थ स्टेप है हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्चुअली ये है कि उसमें आपने वेल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, और शैल हैव बीन और वेल हैव बीन लगाएंगे, फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। फॉर एग्जांपल सेंटेंस नंबर 1 हमारे पास है, आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खत लिख रहा हूँगा। ठीक है, मैं सुबह से खत लिख रहा हूँगा। यू विल हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से किताब पढ़ रहे होंगे। और सेंस और फार के हवाले से हमने पहले प्रेजेंट टेंसेस में बात की थी कि सेंस और फार को हम कैसे लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं। आप उस वीडियो को आप वॉच करें तो आपको वहाँ पे सेंस और फार की इस्तेमाल करता है। और इस टेंस को मैंने बड़ी फ्यूचर जो टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस है ये सारे मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन के साथ बड़ी डिटेल के साथ मैंने वहाँ पे पहले लेक्चर्स में बयान कर चुके हैं। ठीक है गाइस, ये हमने आपको ग्रामर बहुत वेरी 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 शॉर्ट हमने ग्रामर आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को ग्रामर अंडरस्टैंड किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों को ग्रामर अंडरस्टैंड करवाना था, आप लोगों को टेक्निक समझानी थी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फ्यूचर टेंस थे, तो मैं खत लिखूंगा तो आपको समझ आएगी ऑटोमेटिकली कि ये फ्यूचर की बात करता है। आप वेल लगाए, वर्ब के फुल फॉर्म लगाए और बस आप सेंटेंस बनाए। अगर आपको कोई इंग्लिश में कहता है आई विल राइट ए लेटर, आपको समझ आएगी कि ये क्या बात कर रहा है, ये मेरे साथ फ्यूचर टेंस की बात करता है। फिर आकर आपको कोई बात करता है मैं खत लिख रहा हूँगा, आपको समझ आए कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करता है, तो वेल भी उसको हेल्पिंग वर्ब है, फोर फॉर्म वर्ब आता है, आई विल बी राइटिंग अ लेटर। उसके बाद आपको कोई फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बात करता है कि आप मैं खत लिख चुका हूँगा। ठीक है, आई विल हैव रिटन अ लेटर। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। राइट हो गया। तो यहाँ पे हमने जितने भी ये 3 लेक्चरों में आप लोगों को ग्रामर वेरी वेरी शॉर्ट हम लोगों ने आपको अंडरस्टैंड करवाया। आप उसको बैठे और ध्यान से उसको सुने और फिर उसको नोट करें। तमाम ग्रामर का जो पहले वीडियो में हमने जो ग्रामर्स के तमाम ग्रामर को हमने स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया कि ग्रामर हमने हमेशा 3 ज़बानों में बात करते हैं, जो प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद जो ग्रामर हमने डिवाइड किया है तमाम जो टेंसेस है, ये 12 टेंसेस है। ठीक है, हमने उसको चारों को 12 टेंसेस को बड़ी शॉर्ट हमने वीडियो में क्लियर किया। तो आप इसको वॉच करें और देखें और फिर अपने साथ नोट करें। नोट करने के बाद आप हर टेंसेस के 10-10 सेंटेंस बनाएं, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप ग्रामर को 7 दिन की क्या कि बल आप 5 दिन के अंदर कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो बहुत इजी ग्रामर, बहुत इजी है। आप लोग बार बार उसमें टेंशन लेते थे, तो आई होप कि आप लोगों को हमारी ये शॉर्ट ग्रामर का कोर्स जो है ये आप लोग को समझ आ चुका होगा। और इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का कोर्स भी आ जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह इस ग्रुप इस चैनल के ऊपर आप लोग को यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से तमाम एडमिशन्स, तमाम यूनिवर्सिटी के अपडेट्स और आप लोगों को टेक्निक के हवाले से डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। हमारा मकसद आप लोगों को कामयाब करना है और आप लोगों के साथ आप लोगों की कामयाबी हमारी मकसद है और हमारा तयन आप लोगों का मकसद है। और इंशाल्लाह हम इस मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। आप लोग हमारे साथ रहे इंशाल्लाह, और हम भरपूर एक दूसरे की सपोर्ट करते रहेंगे। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।